राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा पहले दिन 21 किलोमीटर की साइकिलिंग और मैराथन दौड़ रन फॉर राम के लिए आयोजन किया गया है। इस दौड़ में युवक युवतियां और बुजुर्गों ने भी भाग लिया है। देर शाम राम की पीढ़ी पर श्री राम कथा प्रवचन और तलवारबाजी रखी गई है। वहीं भजन संध्या स्थल पर खो खो का खेल किया गया। यह खेल शुक्रवार को समाप्त होगा। इस खेल में कई जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। बताते चले, पूरे 9 दिनों तक अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। हर वर्ष श्री राम जन्म उत्सव पर राम मंदिर में ही कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस वर्ष राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने की खुशी में अयोध्या में अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। श्री राम जन्म उत्सव समिति के संयोजक गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर भी 500 वर्षों बाद बन रहा है। उत्साह भी तो उसी स्तर का होना चाहिए। राम मंदिर पर आयोजन हुआ करते थे, ऐसा नहीं है 9 दिन मंदिरों में आयोजन हुआ करते थे। एक सार्वजनिक आयोजन का भाव सभी को खटकता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उस अभाव को पूरा कर दिया है। भव्य मंदिर की ही बात नहीं है, सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, पूरे विश्व की संस्कृति को राममय करने की बात है। अयोध्या इसका प्रेरणा स्थल है। राम जन्मभूमि जो है वो केंद्र बिंदु है। यही सेवा विचार निकल कर जाएगा जो पूरी दुनिया को राममय करेगा, राम के रास्ते पर चलना सिखाएगा। ये उसकी शुरुआत है। 9 दिन का कार्यक्रम है, रामनवमी पर समाप्त होगा। तो रन फॉर राम लला जो अयोध्या नगर के चतुर्दिक हाफ मैराथन और साइकिलिंग का जो इवेंट हुआ, वह सुबह सबसे पहले वो आयोजित किया गया। उसके बाद श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण, उसका प्रथम पाठ मुख्यमंच से उसको हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने रामायण का पाठ किया। उसके उपरांत कलारी पट्टू, एक केरल की जो मार्शल आर्ट है, उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बच्चों ने उस मंच पर किया। वहाँ पर तलवारबाजी हो रही है। यहाँ पर भजन संध्या स्थल पर खो खो की प्रतियोगिता हो रही है। साथ ही साथ अयोध्या के जो नवोदित कथाकार हैं उनके माध्यम उसमें से 3 चुने हुए कथाकारों की प्रस्तुतियाँ उनके द्वारा भगवान की दिव्य कथा उस मंच से प्रस्तुत की गई। उसके उपरांत अब जो है भजन संध्या का और विभिन्न लोक गायन का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय छोटे बच्चे हैं, संगीत में उभरते हुए बच्चे हैं, उस भगवान के नाम का संकीर्तन और उनसे जुड़े हुए भजनों की बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। कुल मिलाकर हर वह विद्या जो भगवान से संबंधित है उसका यहाँ पर प्रदर्शन करने का, उसको लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो पहली बार बनना है ना भैया, राम मंदिर भी तो 500 वर्षों बाद बनना है, तो उत्साह भी तो उसी स्तर का है ना। राम मंदिर पर आयोजन हुआ करते थे, ऐसा नहीं था। 9 दिन का मंदिरों में आयोजन हुआ करते थे, मंदिरों में होते थे। एक सार्वजनिक आयोजन का अभाव सभी को खटकता था, जिसको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उस अभाव को पूरा कर दिया। ये कहा जाए कि भव्य मंदिर, अब मंदिर की ही बात नहीं है, ये सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, पूरी विश्व की संस्कृति को राममय करने की बात है। अयोध्या उसका प्रेरणा स्थल है, राम जन्मभूमि उसका केंद्र बिंदु है, और यहीं से वह विचार निकल कर जाएगा जो पूरी दुनिया को राममय करेगा, राम के रास्ते पर चलना सिखाएगा। उसकी यह शुरुआत है, उसकी ये भूमिका है। 9 दिन का है कार्यक्रम, रामनवमी पे समाप्त होगा।